हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो इसके पहले हमने 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देखिए, जिसमें कि हमने प्राइवेटाइजेशन का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस, कॉजेज, ठीक है, और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। ये चल रहा है पार्ट 5, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं निजीकरण की शिक्षा में असर या इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन एजुकेशन, ठीक है। आपने मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, सारा जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। तो देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, लेस डिसिप्लिन प्रॉब्लम। अब देखिए, स्कूल में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि स्कूल में डिसिप्लिन को फॉलो करवाना बच्चों से जरूर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन देखा जाता है कि जब गवर्नमेंट स्कूल होती है वहां पे बच्चों में डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन को लेकर उतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन वहीं पर प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है और बच्चे भी डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। बच्चों के लिए डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हमने देखा है सामान्यतः क्या होता है कि वहां पे बच्चों को डिसिप्लिन के प्रति उतना बच्चे में अवेयरनेस भी नहीं होती है और बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं और ना ही उनसे करवाया जाता है। लेकिन जब शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन होता है तो प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं वहां पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां डिसिप्लिन क्या होता है बच्चों से बच्चे जो है फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम होती है वो कम होती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ कंपटीशन। अब जैसे हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको मतलब कैसे भी बच्चों को एडमिशन वहां पे करवा दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में वहां पे हर एक चीज को चेक किया जाता है और बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए टीचर्स भी क्या करती हैं, बहुत सारी जो चीजें बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं। रिसोर्सेज भी वहां पे होते हैं, टेक्नोलॉजी भी होती है, तो जिस कारण बच्चे के अंदर का, और जो टीचर होती है वो हर बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाती है, क्योंकि वहां पे खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करते हैं बच्चे भी और टीचर्स भी। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे के अंदर भी कंपटीशन की भावना पैदा होती है। और दूसरी बात की जो प्राइवेट जो स्कूल्स है, प्राइवेट सेक्टर है, आज वो गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा बेहतर कर रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। भले ही जो सैलरी है वो गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा है, बट बच्चों को एजुकेशन सबसे ज्यादा अच्छा प्राइवेट स्कूल में ही मिल रही है, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी भी है और जो रिसोर्सेज भी यूज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्राइवेटाइजेशन जो है एजुकेशन का किया गया है, इसके एक तरीके से बेनिफिट है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि वहां पे टेक्नोलॉजीज की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है। तो आजकल मॉडर्न जमाने में टेक्नोलॉजीज के हिसाब से के जो है अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज की जा रही है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ही जिसकी कमी होती है ज्यादा करके, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज है, वो उसकी कोई कमी नहीं है, उसको बराबर यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा, फोर्थ है इंक्रीज इन वोकेशनल केसेस कॉजेज। तो यहां पे देखिए, तो आजकल क्या है, जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है उसके कारण क्या होता है कि वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो इंक्रीज हो गए हैं और आजकल हर जगह स्किलफुल और टैलेंटेड पीपल की ही क्या है डिमांड होती है। और स्किलफुल और टैलेंटेड पीपल जो होते हैं उसको अगर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। रिफॉर्मेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहाँ पे देखिए, तो क्या है यहाँ पे देखिए, ऑल्दो वी हैव सेंटर्ड इन 21st सेंचुरी बट स्टिल वी फाइंड लॉट्स ऑफ डिफेक्ट्स इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स, लैक ऑफ रूम, लैक ऑफ लैबोरेटरीज। यानी कि स्कूल में, कई सारे स्कूल में हम देखते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि लाइब्रेरीज की कमी,
लैबोरेटरीज की कमी, रूम्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम या ड्रिंकिंग वाटर में जो है दिक्कतें, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है। एंड सोल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम कैन बी सीन इन प्राइवेटाइजेशन। और इन सबका जो सोल्यूशन है वो कहाँ मिलेगा? प्राइवेटाइजेशन करने से ही मिलेगा। बिकॉज ऑल दिस प्रॉब्लम आर ड्यू टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड एंड पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी और लो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक के कारण होता है। ठीक है। वाइडर एरिया फॉर रिसर्च एंड इन्वेंशन। अब जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि रिसर्च और इन्वेंशन किया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए, को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और प्राइवेटाइजेशन इज फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन इन एजुकेशन, देन इट विल इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज टू डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स। तो और ये सब किस वजह, और ये सब जो रिसर्च और इन्वेंशन, ये जो गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है। तो ये केवल किस वजह से पॉसिबल हो सकता है? प्राइवेटाइजेशन से। न्यू एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब जो रोजगार, अगर जो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी सेक्टर है, अगर वो प्राइवेटाइज भी कर दिया गया तो जो बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं जिनको की जो पहले सरकारी नौकरी के आस में लगते थे, अगर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उनको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है और बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स, तो क्वालिटी वाइज भी जो प्राइवेटाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर का, वो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के हिसाब से के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोग्रेसिव है। ठीक है। लास्ट है एब्सोल्यूशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस प्रॉब्लम। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो फाइनेंस है गवर्नमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है होल वर्किंग सिस्टम का, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को जो है ट्रांसफर हो जाती है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, वो अपनी कुछ जिम्मेदारियों से उनका जो बर्डन है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो ऑन द टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन एजुकेशन। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये सारा कुछ आपको अगर डिटेल में चाहिए तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है। सारी पॉइंट्स डिटेल में मिलेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ, यहाँ पे देखिए, मेरिट्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। टिल देन बाय।